STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के जामिया जकरिया ढाका में हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, ख़ास तौर से मदरसों के शिक्षकों के लिए। यहाँ पे पूरे इलाके के यानी तिरहुत जोन की अगर बात करें तो 258 मदरसों के शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। तो अपने आप में इस प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार तिरहुत जोन में जो है इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि अब तक जो है जो सरकारी जो विद्यालय हैं वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो होती रहती है, लेकिन मदरसों के शिक्षकों की ट्रेनिंग जो है बाज़ाब्ता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। तो इसको लेकर के जो राब्ता मदारिसे इस्लामिया अरबिया पूर्वी चंपारण की एक बड़ी पहल है और दारुल उलूम देवबंद के से संबंध जो भी रखते हैं मदरसे, उन सभी मदरसों को लेकर के यह ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस मदरसे के नाज़िम और मशहूर सहाफ़ी भी हैं उर्दू के अखबार के, मुफ्ती मोहम्मद अहमद कासमी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप इस लेवल का प्रोग्राम ढाका की सरजमी पे कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस तरह का हो रहा है। सबसे पहले तो मैं STV न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और जो प्रोग्राम हो रहा है उसको आवाम में दिखाने के लिए और इस तरह की नई तकरीब और नए प्रोग्राम को कामयाब तरीके से इनेकाद करने के लिए आप लोगों ने मुझे हौसला दिया और हौसला अफजाई की। ये प्रोग्राम जो हो रहा है दारुल उलूम देवबंद जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अजीम दीनी दरसगाह है, तो दारुल उलूम देवबंद के तहत जो भी मदारिस हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, जिसको राब्ता मदारिसे इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद की शाख कही जाती है, तो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े मदारिस जितने भी हैं, तो राब्ता मदारिसे इस्लामिया अरबिया बिहार के कहने पर राब्ता मदारिसे इस्लामिया अरबिया मशरक़ी चंपारण के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें तिरहुत ज़ोन के जो ज़िले हैं 7 अज़ला हैं, उनके तमाम ऐसे प्राइवेट मदारिस को शामिल किया गया है जो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जिस तरीके से सरकार अपने सरकारी स्कूलों में विद्यालयों में टीचरों के लिए ट्रेनिंग का कैंप लगाती है और उन्हें ट्रेंड करती है ताकि हम एक अच्छी शिक्षा दे सकें और लोगों में एक अच्छी शिक्षा लेकर बच्चे जो है हमारे समाज को उजागर कर सके, जागरूक कर सके। तो उस जब तक आदमी ट्रेन नहीं होगा, जब तक आदमी को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो चीज़ आदमी के अंदर पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हो सकती। इसी तरीके से हमने ये कोशिश की है और अपने एतबार से पहली मरतबा ये पहल की है चंपारण में कि प्राइवेट मदारिस के असातिज़ा को जोड़ा जाए और उनके लिए दीनियात की ट्रेनिंग, नाज़रा और हिफ्ज़ कुरान की ट्रेनिंग की हो। और इसमें जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो सब कुछ बताने वाले हैं, वो गुजरात से आ रहे हैं, उसके अलावा इटावा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं और वो लोग यहाँ आकर यहाँ के असातिज़ा को बताएंगे कि हमें जदीद दौर में जो मॉडर्न जिसको ज़माना कहा जाता है, ऐसे वक्त में हमें बच्चों को तालीम कैसे देनी है, बग़ैर सख्ती किए, प्यार मोहब्बत से उनके साथ लगन के साथ मेहनत देकर कैसे उन्हें तालीम याफ्ता बनाना है और समाज का उन्हें अच्छा और ज़िशऊर शहरी बनाना है। ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो पहले से जो परंपरागत जो शिक्षक जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ाई कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें और ट्रेनिंग के बाद क्या लगता है आपको किस तरह का फ़र्क आएगा? इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़र्क और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बाहर यानी गुजरात स्टेट है या कोई भी और ऐसे स्टेट है जहाँ भी ट्रेनिंग याफ्ता असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हमें किस एतबार से उसमें तालीम देना है। अगर बच्चा 12 साल का है तो उन्हें क्या तालीम देना है, 10 साल का है तो उन्हें क्या तालीम देना है, 8 साल का है तो उन्हें कैसे गाइड करना है। तो ये
सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के असातिज़ा में ये चीज़ आ जाएगी कि हमें बच्चे को पढ़ाना कैसे है और उनके मुताबिक उनके दिमाग के एतबार से कि जैसे आदमी छोटा होता है तो छोटे दिमाग से सोचता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो बड़ी बड़ी सोच लाता है। तो इसी तरीके से जब बच्चों के अंदर असातिज़ा के अंदर ट्रेनिंग आ जाएगी तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों में भी एक अच्छा काम करेंगे और बच्चे भी बहुत अच्छे तालीम याफ्ता बनेंगे और उन्हें पढ़ाने का ढंग और तरीक़ा आ जाएगा। 258 मदरसों के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे, तो ये बड़ा आयोजन है, सबको मैनेज आप कैसे कर रहे हैं? इसमें जितने भी मदारिस हैं ख़ासकर पूर्वी चंपारण के, उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा बाहर से आने वाले जो राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया बिहार के जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने भी हौसला अफजाई करने के साथ साथ उन्होंने मुझे इसके लिए उभारा कि इस चीज़ की वक्त की ज़रूरत है कि इस चीज़ को किया जाए। तो सबकी हौसला अफजाई और सबके उभारने के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो सकी है और ये काम हो रहा है। हाशमी साहब, मदरसों को लेकर के अक्सर जो है लोगों के अंदर थोड़ा सा ये रहती है कि जो है मदरसों में जो है जो दीनी तालीम है वो ज़्यादा होती है और इसके वजह से दीनी तालीम तो हासिल करते हैं बच्चे, लेकिन जो दौरे ज़माना है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं जी। तो इन सब मसलों पर भी क्या कुछ फ़िक्रें चल रही हैं? ज़माना मदरसों की अब सोच, यहाँ के मुंतज़मीन की सोच जो है वो बदली है और वक्त के हिसाब से मदरसे भी अब जदीद तालीम और मॉडर्न तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मदरसों में भी अब सिर्फ़ कुरान मजीद और अहादीस की तालीम नहीं होती, बल्कि कुरान मजीद और अहादीस की तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। ख़ुद जामिया ज़करिया में एक चीज़ है कि हमारी ये सोच है, हमारी ये फ़िक्र है कि जब बच्चा नूरानी कायदे में यानी फ़र्स्ट टाइम आए और एग्ज़िट करे और एडमिशन ले तो हाफिज़ बनने तक हम उनको बिहार बोर्ड की 8वीं तक की तालीम दे देते हैं बाई किताब। यानी ये नहीं कि सिर्फ हम ज़बानी कह रहे हैं, उन्हें देते हैं। इसके अलावा उन्हें तालीम देने के साथ साथ कंप्यूटर की भी तालीम, कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं। हमारे पास बाज़ाब्ता लैब है, हम बाज़ाब्ता उन बच्चों को ख़ास तौर पर इस जानिब राग़िब करते हैं जो हाफिज़ बनने के करीब होते हैं, ताकि जब वो एक हुनर उनके पास होगा तो वो कहीं किसी के मोहताज नहीं होते। हमारे वहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस और मैथ कंपलसरी है और सब्जेक्ट के एतबार से बच्चों को पढ़ना है, ताकि बच्चे हमारे कहीं भी जाए तो किसी दूसरे के एक लफ्ज़ के भी मोहताज ना हो, अपने से एप्लीकेशन लिख सकें, अपने से सारा काम खुद कर सकें। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे इन चीज़ों का भी अभाव है, तो उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, उसके जो नाजिम हैं या सदर सेक्रेटरी हैं, तो उन सब के लिए आपका मैसेज क्या होगा? ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे वक्त के हिसाब से अब मदारिस ने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ जगहों पर अगर ऐसा नहीं है तो हमें वक्त और हालात के एतबार से बदलना होगा। ज़माने की रफ़्तार के साथ हम चलेंगे तो कदम से कदम मिला सकेंगे, वरना अगर ज़माने की रफ़्तार से हम नहीं चलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे और फिर हम सदियों पीछे जाकर भी अपनी भरपाई मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अभी जो है अगर मौजूदा दौर की बात करें तो ChatGPT और AI के ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो है इस ज़माने से हमकदम होने में कितना वक्त लगेगा? लगता है कि अभी काफ़ी अरसा लगेगा, लेकिन ये है कि वक्त और हालात के एतबार से तेज़ी से लोग अब चल रहे हैं और लोग इस जानिब जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि स्कूली बच्चे और मदरसे के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है। अगर ये तफरीक नहीं है, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, स्कूल के बच्चे 10 साल में उसको पूरा कर रहे हैं तो मदरसे के बच्चे कहीं ना कहीं उसको 3 साल में ही पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कुरान मजीद जो एक मोटी किताब है और जब वो 30 पारे अपने हिफ्ज़ कर लेते हैं, दिमाग में लफ्ज़ बलफ्ज़ बिठा लेते हैं, जब 30 पारे वो हिफ्ज़ कर लेते हैं तो उनके लिए ये दौर जदीद की चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस उस जानिब जो संचालक हैं, जो इंतज़ाम करने वाले, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि 30 पारा हिफ्ज़ कर लेते हैं और हर एक नुक्ता और जो है ज़ेर ज़बर के साथ कहीं पे दिक्कत नहीं होती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो है इतना मेमोराइज़ करना अपने अंदर इतनी सारी मोटी किताब को। तो
तो जाहिर सी बात है वो एक शार्पनेस जो है माइंड की अगर बात करें तो जहन उनका हो जाता है। लेकिन एक ट्रैक की कमी है कि भाई ऐसे स्टूडेंट को अगर और इस तरह की चीज़ों में उनको जो है इन्वॉल्व किया जाए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या फिर अभी आईटी का ज़माना है, तो चीज़ें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस दिशा में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं आपकी नज़र में पूरे हिंदुस्तान लेवल की अगर बात करें? हमें ज़रूरत है इस बात की। असल में मदारिस में समाज के ऐसे बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं जो साहब इस्तिताअत होते हैं, और साहब इस्तिताअत अफराद जब तक मदरसों से नहीं जुड़ेंगे, दीन की अहमियत को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमारे बच्चे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते। आप देखें गुजरात स्टेट है, वहाँ आपको 99% घर में बच्चे हाफिज़ मिलेंगे, और हाफिज़ बनने के साथ सबकी अपनी एक रोज़गार होती है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर्स होते हैं। तो हमें इसके लिए अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हाफिज़ बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन नहीं सकता। ऐसा नहीं, वो सबसे ज़्यादा पहले चीज़ों को कवर करके हाफिज़ इंजीनियर बन सकता है। लेकिन इसमें कदम से कदम मिलाने की ज़रूरत है, और आगे बढ़कर हमें अपने बच्चों को तालीम को जारी रखने की ज़रूरत है। सिर्फ हाफिज़ आलिम तक हम सिमट कर ना रह जाएँ। एक बड़े आयोजन का आप होस्ट कर रहे हैं, आप पूरे इस प्रोग्राम का इंतज़ामिया हैं के तौर पे आप हैं। यहाँ आने वाले जो भी टीचर्स हैं उनको किस तरह से यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें उनके लिए अहम है, इस पर थोड़ा सा संक्षेप में आप प्रकाश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो असातिज़ा यहाँ आ रहे हैं, और हमारे नबी ने फरमाया कि तालीम सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माँ की गोद से इंसान कब्र तक तालीम सीखता है, और इंसान अपने आप को पूरा तालीम के हवाले कर देगा तब इल्म जो है थोड़ा सा इंसान को देता है। तो सबसे पहले यहाँ जो भी आएंगे उनको अपनी शर्मिंदगी छोड़नी होगी। ये कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। जब इंसान कहीं जाए तो ये भावना, ये सोच लेकर जाए कि हमें कुछ सीख कर आना है। और दूसरी चीज़, मनफी चीज़ों को नहीं देखना है, मुस्बत चीज़ों को देखना है। और इस तरीक़े से मुस्बत चीज़ को देखना है कि गोया हमें इस चीज़ को करना है, ये नहीं कि इस चीज़ में ख़राबी क्या है। अगर ख़राबी है तो उसको इंतज़ामिया को आदमी कहे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, लेकिन उसका भी अपना एक रूल और रेगुलेशन है। और हमें इस बात को सोचना होगा कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आ रहे हैं और जो लोग वहाँ से इतनी दूर से सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो हम अपना कीमती वक्त लगाकर इस ट्रेनिंग को और जो बातें वो बता रहे हैं उन्हें नोट करें, और नोट करने के साथ साथ जब अपनी जगह पर जाएं तो उस पर अमल भी करें, ताकि वो बारावर और फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो। वरना जब हम आएंगे और कोई नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है, इसके फ़ायदे के लिए। हमने अभी इसको तिरहुत जोन लेवल पर किया है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद इसको ज़िला सतह पर करेंगे, फिर ब्लॉक सतह पर करेंगे, ताकि इसका फ़ायदा सिमट कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अभी समझिए कि एक मोटी मोटी बात लोगों तक पहुँच जाएगी, लेकिन जब आदमी के मदरसे में जाकर छोटी छोटी सी बात पहुँचेगी और असातिज़ा को पता चलेगा कि पढ़ाना कैसे है, तो इंशाअल्लाह इस तरीके के इस तरीके के जो है आयोजन बहुत लोग कर सकते हैं और बहुत मदारिस वाले इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निस्संदेह ये प्रोग्राम जो है अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है, और ख़ास बात ये है कि अब तक जो मदरसे के जो शिक्षक रहे हैं उन्हें जो है उस तरह से ट्रेनिंग नहीं देने की व्यवस्था थी। तो ये एक रेवोल्यूशन के तौर पे इसे देखा जा रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम भी अब ऑर्गेनाइज़ होने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, दौरे ज़माना से जो है हम कदम होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, और इस दिशा में पहल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो STV न्यूज़ पर फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।